तो आरबीसी का पूरा नाम क्या होता है इसको समझिए। आरबीसी का पूरा नाम होता है रेड ब्लड कॉर्पल्स या सेल्स। रेड ब्लड कॉर्पल्स या सेल्स, इसको हिंदी में हम कहते हैं लाल रक्त कोशिकाएं। लाल रक्त कोशिकाएं। हमारा जो ब्लड होता है उसमें एक तरल भाग होता है, एक ठोस भाग होता है। तरल भाग को हम प्लाज्मा कहते हैं और प्लाज्मा पर हम वीडियो बना चुके हैं। और आज हम जो ठोस भाग था उसमें जो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी पाया जाता था, तो आरबीसी के बारे में हम बता रहे हैं। तो देखिए ध्यान से, तो आरबीसी का पूरा नाम हो गया रेड ब्लड कॉर्पल्स या सेल्स, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं लाल रक्त कोशिकाएं। आरबीसी क्या है? आरबीसी रक्त की सबसे प्रमुख कोशिका है। आरबीसी रक्त की सबसे प्रमुख कोशिका है। यह पूरे रुधिर का 40% भाग होता है। आपसे पूछेगा कि आरबीसी कितना प्रतिशत होता है? 40% भाग होता है, 40 से 45%, याद रखिए। इस कोशिका में केंद्रक नहीं होता है। आरबीसी के कोशिका में क्या नहीं होता है? केंद्रक नहीं होता है। समझ में आ गई बात? इस कोशिका में केंद्रक नहीं होता। यह रीढ़धारी जंतुओं के श्वसन अंगों से ऑक्सीजन लेकर उसे विभिन्न अंगों की कोशिका तक पहुंचाता है। जो रीढ़धारी जंतु है, अपना लोग तो रीढ़धारी जंतु हैं, तो अपना लोग में तो आरबीसी होगा। तो आरबीसी क्या करता है? यह रीढ़धारी जंतुओं के श्वसन अंगों से ऑक्सीजन लेकर उसे विभिन्न अंगों की कोशिका तक पहुंचाता है। तो किसके माध्यम से पहुंचाएगा? ब्लड के माध्यम से, खून के माध्यम से। समझ में आ गई बात ना? इसमें एक विशेष प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है ना, जिसका नाम हीमोग्लोबिन होता है। तो हीमोग्लोबिन के कारण ही खून का रंग लाल होता है। अगर हीमोग्लोबिन नहीं रहेगा तो खून का रंग लाल नहीं होगा। चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, पादरी हो, सभी के खून का रंग लाल होता है। फिर भी हम लोग क्या करते हैं? एक दूसरे से जाति, धर्म, मजहब के नाम पर क्या करते हैं? उन्माद फैलाते रहते हैं। ठीक है, लड़ते झगड़ते रहते हैं। लेकिन लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि सबों के शरीर में हीमोग्लोबिन पाया जाता है और हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारे ब्लड का, हमारे खून का रंग क्या होता है? लाल होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन श्वसन के द्वारा लिए गए ऑक्सीजन से संयोग कर एक अस्थायी यौगिक ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन को ले लेता है ना। जब हम श्वसन के दौरान ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तो ऑक्सीजन को ले लेता है और उसके बाद क्या करता है? एक अस्थायी क्या बनाता है? एक यौगिक बनाता है जिसका नाम है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या होता है? देखिए, ऑक्सी हीमोग्लोबिन जब शरीर के संपूर्ण भाग में पहुंचता है ना, रक्त परिवहन तंत्र के द्वारा, रक्त परिसंचरण तंत्र के द्वारा जब शरीर के संपूर्ण भाग में पहुंचता है, तब वहाँ क्या हो जाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो वियोजित हो जाता है, टूट जाता है ना। किस में टूट जाता है? ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन में टूट जाता है। जब ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन में टूट जाता है तो उस ऑक्सीजन को क्या कर दिया जाता है कि शरीर के संपूर्ण भाग में जहाँ जहाँ कोशिका है, सारे कोशिकाओं में ऑक्सीजन को पहुँचा दिया जाता है। ऑक्सीजन को पहुँचा दिया जाता है। तब ऑक्सीजन को जब पहुंचा देता है तो हीमोग्लोबिन यहीं नहीं बैठता है। ठीक है, उसके बाद जब CO2 का निर्माण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, तो इसके बाद बना CO2 को हीमोग्लोबिन ले लेता है, फिर संपर्क करता है। आओ दोस्त, है ना, पहले ऑक्सीजन को संपर्क किया, आओ, है ना, हम तुम्हारे लिए बैठे हुए। और ऑक्सीजन को जब संपर्क करके क्या करता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। और जब ऑक्सीजन का संपर्क करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना करके उसको क्या करता है? शरीर के संपूर्ण भाग में पहुंचा देता है। तब इसके बाद फिर वहाँ शरीर में क्या बनता है? CO2 का निर्माण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। तो CO2 को कहता है कि तू भी आ, और उसको भी अपने पास बुला लेता है और उससे भी एक अस्थायी यौगिक फिर बना लेता है, जिसको क्या कहते हैं, है ना, जिसको हम लोग यहाँ देखिए क्या कि इसके बाद CO2 हीमोग्लोबिन से संयोग कर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। कौन सा हीमोग्लोबिन बनाता है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। और जब कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है तो क्या करता है? जो रक्त परिसंचरण के द्वारा फेफड़े तक पहुँचता है। यह कहाँ पहुँचेगा? फेफड़ा में पहुँचेगा। और फेफड़ा तक जैसे पहुँचता है वहाँ हीमोग्लोबिन से CO2 वियोजित हो जाता है, टूट जाता है, अलग हो जाता है ना। हीमोग्लोबिन से कौन? CO2 अलग हो जाता है और फेफड़ा जो है उसको CO2 कहता है तू शरीर में रहेगा तो हानि करेगा, इसीलिए तू शरीर से बाहर निकल, है ना। उसको श्वसन क्रिया के द्वारा, है ना, उसको शरीर से बाहर निकाल देता है। समझ गए होंगे? तो आप ठीक ढंग से समझे कि हीमोग्लोबिन का कितना महत्व है हमारे शरीर में, और हीमोग्लोबिन के कारण ही ब्लड का रंग क्या होता है? लाल होता है। आरबीसी के बाद होता है WBC। WBC को हम लोग वाइट ब्लड कॉर्पल्स या सेल्स कहते हैं। श्वेत रक्त कोशिकाएँ, श्वेत रक्त कोशिकाएँ, है ना,
ये अनियमित आकार की न्यूक्लियस युक्त कोशिकाएं हैं। इसमें न्यूक्लियस होता है, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, इसमें केंद्रक नहीं होता है, इसमें केंद्रक होता है, याद रखिएगा। न्यूक्लियस युक्त कोशिकाएं हैं, इसमें हीमोग्लोबिन नहीं बनता है, इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है, ठीक ना। इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है, ठीक है। और जो हीमोग्लोबिन नहीं होता है इसीलिए इसका रंग रंगहीन होता है, श्वेत होता है, ठीक ना। इसकी संख्या आरबीसी की अपेक्षा अत्यंत कम होती है, बहुत ही कम होती है। आरबीसी जितना प्रतिशत पाया जाता है उससे बहुत ही कम संख्या में कौन होता है, डब्ल्यूबीसी होता है। यह संक्रामक रोगों तथा बाह्य पदार्थों से हमारी रक्षा करता है। हम लोगों को बीमारी जो होता है तो बहुत सारे चीज़ों से ये क्या करता है, संक्रामक रोग और बाह्य पदार्थों से हमारी रक्षा करता है। ये शरीर के लिए एंटीजीन और एंटीबॉडी का निर्माण करती है, शरीर के लिए एंटीजीन और एंटीबॉडी का निर्माण करती है। और एक बार जब एंटीबॉडी या एंटीजीन बन जाता है इसके डब्ल्यूबीसी के द्वारा, तो वो एंटीजीन या एंटीबॉडी जो है मतलब जीवन भर नष्ट नहीं होता है, समाप्त नहीं होता है। जब तक आदमी जीता है तब तक जो है वो शरीर बना रहता है। और डब्ल्यूबीसी के अधिक निर्माण से, अधिक बनने से क्या होता है, एक बीमारी होता है जिसको ल्यूकेमिया कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, ल्यूकेमिया कहते हैं। इसी ल्यूकेमिया को हम लोग आमतौर पर ब्लड कैंसर कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लड कैंसर कहते हैं। जब किसी व्यक्ति को ब्लड कैंसर हो जाता है तो उसका जो है अंत निश्चित है, ठीक है, वो अल्लाह के प्यारे होंगे ही, समझे। तो ब्लड कैंसर हो जाता है किसके कारण, डब्ल्यूबीसी के अत्यधिक बनने के कारण, ठीक है। कम बनेगा उसमें प्रॉब्लम, अधिक बनेगा उसमें प्रॉब्लम, है ना। लाइलाज बीमारी ब्लड कैंसर हो जाता है।